हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बजट 2025 में एनजीओज़ को क्या बेनिफिट दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 2021 में जब बजट पास किया गया था तो गवर्नमेंट ने एनजीओज़ के लिए काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस कर दिए थे, जिसकी वजह से एनजीओज़ को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। इसी सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2025 में एनजीओज़ के लिए काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रिलैक्सेशंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप अपनी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एनजीओ मीन्स ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 का बेनिफिट मिलता था, एग्जेम्पशन मिलता था। बट उसकी एक कंडीशन होती थी कि आप सेक्शन 13 की कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। वैसे तो सेक्शन 13 की कंडीशंस बहुत सारी हैं, बट उसमें एक कंडीशन ये थी कि जब आप एटीजी 12A के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी माइनर मिस्टेक होता है या मेजर मिस्टेक होता है तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास ये पावर होती थी कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, बजट 2025 आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से एनजीओज़ को ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर जब आप अपनी एटीजी 12A की रिन्यूअल की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई भी माइनर मिस्टेक होती है तो उसको ठीक कराया जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर के थ्रू एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, माइनर मिस्टेक क्या है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। माइनर मिस्टेक की डेफिनेशन क्या है। दूसरा बेनिफिट, जब आप एटीजी 12A का परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। बट बजट 2025 आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि जब भी आप एटीजी 12A का रिन्यूअल करवाएंगे तो उसके बाद उसकी वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। बट इसके पीछे भी एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एटीजी 12A का रिन्यूअल अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर अगर लेटेस्ट 2 सालों में आपकी टोटल कलेक्शन 5 करोड़ से नीचे है तो उस टाइम पर जब आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी वैलिडिटी 10 साल होगी। लेकिन अगर 2 सालों की लेटेस्ट 2 सालों की टोटल कलेक्शन 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 5 साल की वैलिडिटी वाला ही एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एनजीओज़ जो हैं मैक्सिमम 5 करोड़ से नीचे वाली ही हैं। 5 करोड़ से ऊपर वाली जो एनजीओज़ हैं वो जैसे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज रन कर रहे हैं या आप कोई कैंसर हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं वो हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से ये भी एनजीओज़ को बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके लिए हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और मोदी जी को अप्रिशिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्रेंड्स, जब भी आप अपना जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि एनजीओज़ में जो सेटलर हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, ट्रस्टी हैं, वो कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनजीओ से बेनिफिट नहीं ले पाते थे। अगर वो एनजीओ से बेनिफिट लेते थे तो उनकी एग्जेम्पशन को कैंसिल कर दिया जाता था और उनके ऊपर टैक्सेशन लायबिलिटीज़ आ जाती थी। बट बजट 2025 आने के बाद अगर आपने वन टाइम 1 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है या फिर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 10 लाख से नीचे है तो आपको उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर एग्रीगेट आपका कंट्रीब्यूशन है तो ही आपको उसकी डिटेल देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से एनजीओज़ को ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।